खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पाली के बाली से है, जहां नाजोल के आशापुरा माता मंदिर में पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई गई। इस मौके पर सांसद ब्रजभूषण दर्शन किए, साथ ही घोड़ा फार्म का निरीक्षण भी किया गया। पर कार्यक्रम में लोकसभा सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने आशापुरा माता के दर्शन करके देश की खुशहाली की कामना की है। जालौर जिले के विशनगढ़ पुलिस थाने के नए भवन निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जालौर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की मौजूद रहे। ये क्षेत्र की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें नवीन भवन का निर्माण न केवल प्रशासनिक सुगमता लाएगा, बल्कि आमजन को बेहतर सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता सिद्ध होगा। इस अवसर पर आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार, पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव, जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, दीप सिंह धनानी, पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी सहित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक व ग्रामवासी मौजूद रहे। आप सभी पुलिस में पूरे संसाधनों से सहयोग कर इस इलाके में अपराध के लिए काल बनकर नहीं पड़ेगा। बाहर के अपराधी ना आ पाए, नए युग के, नए परिवेश के, नई तकनीक के और नई जगहों से अपराधियों का अगर इस क्षेत्र में जो शांति पसंद और अमन पसंद इलाका है, प्रगतिशील क्षेत्र है, यहाँ की बढ़ती समृद्धि, बढ़ती उन्नति को देखकर यदि अपराधी तत्व कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में आए, शहर की तरफ घुसे, तो उसकी पहले ही सीमा पर उनका स्वागत करेगा। भरतपुर के पीलूपुरा गांव में आरक्षण की मांग को लेकर आयोजित होने वाली गुर्जर समाज की महापंचायत को लेकर एक तरफ जहां गुर्जर नेता विजय वैसला समाज के लोगों को जगह जगह पहुंचकर आमंत्रित कर रहे हैं, तो वहीं महुआ के गाजीपुर गांव स्थित देव नारायण मंदिर पर समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम समझौते के लिए पहुंचे। वहीं उनके वहां रहने पर गुर्जर नेता विजय वैसला देव नारायण मंदिर पर नहीं पहुंचे। हालांकि गृह राज्य मंत्री ने गुर्जर समाज के लोगों के साथ एक होटल में समझाइश कर बैठक भी रखी, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक लोग मौजूद रहे और दोनों के बीच काफी समय तक चर्चा हुई, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। खैरथल में ट्रक की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना खैरथल कस्बे की किशनगढ़ रोड स्थित रीको क्षेत्र की है, तो वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान सुंदर फड़ाना निवासी जटियाना के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मेरे गाँव का है, मेरे चाचा जी का लड़का है, इसका नाम सुंदर है। सुबह घर से निकला था भैंस के लिए, भैंसों का वो खड़का आंकड़ा लेने के लिए सुबह आया था। अभी पता चला हमने किशनगढ़ रोड पे इसका कोई दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक वाला था, उसने इसको कुचला बड़े दर्दनाक तरीके से। भीलवाड़ा में करेड़ा के लादूवास गांव स्थित भैरवनाथ मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मंदिर से चोरी किया गया चांदी का छत्र भी बरामद कर लिया। आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस चोरी में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। चलिए अब खबर खैरथल तिजारा के टपूकड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां खोरी कला गांव में बाइक सवार दो युवकों को स्कूटी से टक्कर मारने के बाद अगवा कर जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। फिलहाल पुलिस मामले में लूटे गए मोबाइल, वाहन, स्कूटी व अवैध हथियारों की बरामदी के प्रयास कर रही है। सायला नगर पालिका क्षेत्र और इससे लगी 4-5 ग्राम पंचायतों की सरकारी भूमि पर इन दिनों धड़ल्ले से अवैध कब्जा हो रहा है। शिकायत है कि भूमाफियाओं के संरक्षण में लोग रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। आरोप है कि इस खेल में न केवल भूमाफिया बल्कि राजस्व, अमला और पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल है। सच पे धड़क ने इस संबंध में सायला तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना ही इस मामले में कोई शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं जांच करवाती हूं और अगर जांच में कोई गलत पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर द्वारा संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिंडरुआ, जटवासी व बरवार में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवाब सिंह ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेती का उत्पादन व लाभ बढ़ाने के लिए उच्च तकनीकी खेती अपनाना जरूरी है। वहीं कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि आम फसलों के बजाय फल एवं सब्जियों की खेती अपनाकर 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष शुद्ध लाभ अर्जित किया जा सकता है। बता दें कि इस प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी देखी गई। संकल्प अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर द्वारा गांव बिनौआ, बरवारी, जटमासी गांवों में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें खरीफ फसलों की उच्च तकनीक के बारे में बताया गया। किसान बाजरा में बुवाई सीड ड्रिल से नहीं करके छटवा विधि से करते हैं, जबकि सीड ड्रिल से करना ज़्यादा बेहतर रहता है और बेसल डोज भी नहीं देते। साथ ही नए बगीचे लगाने और सब्जियों की खेती, जो यहाँ की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल फसलें हैं, उनके बारे में बताया गया। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इसमें सरसों अनुसंधान केंद्र के भी वैज्ञानिक मौजूद रहे। उन्होंने सरसों उत्पादन, हरी खाद आदि के बारे में बताया। इसमें डॉक्टर रामपुर पूनिया, जो कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर के प्रभारी हैं, उन्होंने खरीफ फसलों में कौन सी तकनीकी है जिससे कि अच्छा उत्पादन हो सकता है, उन तकनीकों के बारे में जानकारी किया। इस तरह से किसानों को उच्च तकनीकी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए ये जो भी ज़रूरी है वो सब बातें इस कार्यक्रम में बताई जा रही हैं और ये कार्यक्रम 12 जून तक चलेगा। खबर गोपाल सागर थाने से है, जहां पर पानी की निकासी की शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी से गाली गलौज करते हुए थानेदार ने अभद्रता की है। इतना ही नहीं, थानेदार ने फरियादी के कपड़े खुलवाकर उसे लॉकअप में डाल दिया। इधर जब उसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो दर्जनों की संख्या में भोपाल सागर प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान ग्रामीणों के साथ थाने पर जाकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर डीएसपी थाने पहुंच आपसी समझाइश करवाकर ग्रामीणों को शांत कराया गया। तो कपासन से जानकारी, जहां पर कपड़े उतरवाकर फरियादी को लॉकअप में डाल दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। वहीं पर पुलिस की समझाइश के बाद पूरे हंगामे को यहां पर शांत किया गया। थानेदार ने फरियादी के साथ गाली गलौज तक के ये आरोप लगाए गए हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने 56 लाख रुपए कीमत का करीब 3 क्विंटल 79 किलो डोडा चूरा जब्त कर लिया है। साथ ही अंतर्राज्यीय स्तर पर अफीम तस्करी करने वाले 2 आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अफीम की तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त किया। तलाशी में पिकअप से 19 प्लास्टिक के कट्टों से भरा हुआ डोडा चूरा बरामद हुआ है। चलिए जयपुर से जानकारी है। एयरपोर्ट थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। शातिर नकबजन विमलेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 8 सिलेंडर व 1 एलईडी बरामद कर ली गई है। कांस्टेबल ओम प्रकाश लीलाराम व सावरिया की रही है गिरफ्तारी में अहम भूमिका। नशे के आदी होने के चलते नकबजनी करना पूछताछ में सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि शातिर नकबजन विमलेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ भी की गई है। आरोपी के पास से 8 सिलेंडर और 1 एलईडी बरामद कर ली गई है। तो नशे के आदी होने के चलते नकबजनी करना पूछताछ में सामने आया है। अलवर के कचूमर से खबर है। दुष्कर्म मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को बगड़ का तिराया अलवर से दबोचा है। आरोपी पर पुलिस ने रखा था 5,000 रुपए का इनाम।
आरोपी कठुमर थाना क्षेत्र के गारू गांव का निवासी है। आरोपी मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया। अलवर के कठुमर से जानकारी, दुष्कर्म मामले में फरार चल रहा आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को बगड़ का तिराया अलवर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित था। उसे गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रखेगा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवदासपुरा में जेडीए ने खातेदारी कृषि भूमि पर 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की है। जेडीए द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं ग्राम प्रहलादपुरा में 60 फीट रोड सीमा पर कब्जा अतिक्रमण पर तारबंदी करने की सूचना पर कार्रवाई की गई। वहां पर भी जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से अतिक्रमण को हटवाकर कार्रवाई की गई। खबर खैरथल से है, जहां श्री अमरनाथ यात्रा के भंडारों के लिए श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल द्वारा 2 ट्रकों के माध्यम से खाद्य सामग्री का रवाना किया गया है। कलेक्टर किशोर कुमार ने अपनी पत्नी रेखा शर्मा के साथ पूजा कर धर्म ध्वजा दिखाकर ट्रकों को रवाना किया। खाद्य सामग्री में गेहूं, चावल, घी, तेल, चाय, मसाले, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और मिस्सी रोटी का आटा, कंबल व अन्य जरूरी वस्तुएं शामिल हैं। यह सामग्री बनिहाल, शेषनाग झील व पंचतरणी में 1 जुलाई से 31 जुलाई अगस्त तक चलने वाले भंडारों में उपयोग की जाएगी। ट्रकों की रवाना होने से पहले मंदिर परिसर में महंत शशि भूषण मिश्र व पंडित पंकज शास्त्री ने पूजा अर्चना भी की। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। रेल यात्रियों की परेशानी पर टिकट दलालों का भंडाफोड़ किया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने यात्रियों की समस्या को लेकर अहम कदम उठाई है। रेलवे प्रशासन की अनदेखी से लंबे समय से जारी था टिकट दलाली का खेल। यात्रियों की गंभीर समस्या के चलते रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन से खुलासा हुआ है। आरपीएफ ने पूर्व में दबिश देकर एक फर्जी टिकट दलाल को गिरफ्तार किया था। टिकट दलाली के मामले में 3 दलालों से मामले में पूछताछ भी की गई थी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट फिर से बढ़ने लगी है, जिसे लेकर भरतपुर के पीलूपुरा में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है। तो वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने महापंचायत स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों से महापंचायत में आने वाले लोगों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई। पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत में एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, रोस्टर प्रणाली को सही करने, देवनारायण योजना का सही क्रियान्वयन करने, आरक्षण आंदोलन के मुकदमों को वापस लेने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी और गुर्जर समाज आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेगा।